हेलो एवरीवन, आज तीसरा लेक्चर है अपना और केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और इनको बैलेंस कैसे करना है हमने ये सीखा था। लेकिन हमने कुछ चीज़ें जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू नहीं सीखी थी और मैंने आपसे ये भी बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे चीज़ों को हम बैलेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ चीज़ें जो स्टार्ट करने वाले हैं उनमें बहुत बेसिक्स बैलेंसिंग है। देखो, मैंने आपको बताया था कि बैलेंसिंग का जो जनरली क्वेश्चन आता है ना, वो सिर्फ एंड सिर्फ क्या आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स खाएगा, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम कुछ बैलेंसिंग के एग्जांपल्स करेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे होती है बैलेंसिंग। ठीक है, तो लेट्स से एग्जांपल, जो पहला एग्जांपल है हमारा दैट इज N2 यानी नाइट्रोजन गैस, राइट, H2 यानी हाइड्रोजन गैस, और हमारे पास ये जो कंपाउंड बनता है ये बनता है NH3 जिसे हम बोलते हैं अमोनिया। ये क्या है? नाइट्रोजन गैस। क्या है बेटा? नाइट्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? अमोनिया। क्या बनाता है बेटा? अमोनिया। अब आप बोलोगे सर बना तो दिया आपने अमोनिया, ये मैंने जो नीचे लिखी है ये क्या है? रिएक्शन। और ऊपर वाली क्या है? केमिकल इक्वेशन। क्या है बेटा? केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है कि अमोनिया हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये N2H2 और NH3, यानी ये जो हमारे पास दिख रही है ये है मेरे पास इक्वेशन। क्या है? इक्वेशन। अब करेंगे हम अपना स्टार्ट, दैट इज बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहला रूल है कि आप क्या लिख लोगे? LHS। राइट साइड में क्या लिखोगे? RHS। इस तरफ आपके जितने भी कंपाउंड हैं आप इस तरफ लिखोगे। हमारे पास एक कंपाउंड है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन, और कोई भी एटम नहीं है और कोई भी दूसरी चीज नहीं है यहां पर। ठीक है, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन कितनी है लेफ्ट साइड में? वो भी 2 है। देखो N2 और H2 है ना। राइट साइड में जब हम जाते हैं तो क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन तो भाई खाली 1 ही है और हाइड्रोजन है 3। अरे वाह रे बाप रे बाप। अब क्या करें? ना भाई लेफ्ट साइड में इक्वल है ना क्या है, राइट साइड में इक्वल है। तो सिंपल सी बात है कि लेफ्ट देखो ना, ये 2 और 1 है, इक्वल है क्या? नहीं। ये और 2 और 3 ये भी इक्वल है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? हमें किसी ना किसी तरीके से क्या करना है? इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल। तो सबसे पहला कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रोजन। यहां पर है 2 और यहां पर क्या है बेटा? 1। अब हम किस तरीके से इसको इक्वल कर लें? तो हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 1 जा क्या हो जाता है? 2। अब आप बोलोगे कि सर आपने 2 से सिर्फ N को किया है, तो सर ये तो पूरा एक कंपाउंड ही है। जब मैं इसको 2 से करूंगा तो N तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 3। और जैसे ही 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। आप बोलोगे सर बात तो ठीक है, आपने नाइट्रोजन तो बैलेंस कर दिया 2 और 2, हाइड्रोजन आपने बैलेंस किया है क्या? मैंने कहा सर मैंने तो 2 रखे हैं और यहां क्या रखा है? 6। तो आपको बोलूंगा अगर इधर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, यानी 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6। तो हाइड्रोजन हमारे पास कहां पर था? इस जगह पे था। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं जिससे आपको क्या रहेगा? आसानी रहेगी। यहां पे मैंने लिख दिया 3H2। क्या हो गया? 3H2 बैलेंस हो गया। 6 6 दिख गए। ओके, तो ये मेरी जो इक्वेशन आई इसे बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर स्क्रीन से बहुत प्रॉब्लम करते हो आप। ठीक है चलो, लेट्स मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज व्हेन एल्यूमिनियम, आपको पता है एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम, वेरी गुड। और आपको पता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं 3 एसिड जो आपको यहां पर काम आने वाले वो वहां पे लिख दे रहा हूं। अगले चैप्टर में हमारे पास है एसिड बेसिस सॉल्ट्स, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी देखने वाले हैं, लेकिन मैं यहां पे आपको लिख देता हूं 2-3 एसिड जो यहां पे हमें अक्सर मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें एक आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा आता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लेते हैं HCl। क्या लेते हैं बेटा? HCl। ठीक है, उसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या आता है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं H2SO4। क्या बोलते हैं? H2SO4। और एक एसिड आगे यहां पे आपको मिलता है अक्सर, दैट इज नाइट्रिक एसिड।
इसको बोलते हैं हम लोग HNO3 याद रखना, ठीक है। ये तीन एसिड ना आगे आएंगे, आपसे पूछेगा कि एल्यूमिनियम ना जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो सिंपल सी बात है, आपको ये तीन एसिड जो हैं अभी याद होने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप के एसिड्स मिलेंगे ऑलरेडी आपको, तब आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने बोला कि जो मेरा एल्यूमिनियम है अगर वो HCl के साथ रिएक्ट करे यानी हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाता है बेटा AlCl3+ H2। आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला AlCl3 बनाती है? तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हम डिफरेंट रिएक्शंस देखेंगे। और ये तो हम बैलेंसिंग सीख रहे हैं। बैलेंसिंग सीखने का मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड में जितने भी एटम है और राइट साइड में भी जितने एटम है वो दोनों कितने क्या होने चाहिए? इक्वल। क्या होने चाहिए बेटा? इक्वल। फिर से बोलो, लेफ्ट साइड में जो एटम्स है दैट शुड बी इक्वल टू, एटम्स कितने इक्वल होने चाहिए? राइट साइड में। मतलब लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स, और राइट साइड में क्या होते हैं? प्रोडक्ट। इसीलिए देखो मैंने 2 और 6 लेफ्ट साइड वाले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम, और राइट साइड में भी 2 और 6। तो हमेशा याद रखना कि ये एटम्स को इक्वल करने के लिए होता है। अच्छा, मैंने पिछली बार भी बताया था कि एटम्स को जब आप इक्वल करते हो तो बेसिकली आप मास को भी इक्वल कर रहे हो, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आपको समझने के लिए आसान है। अब मुझे करना है इसको बैलेंस। एल्यूमिनियम सॉलिड, एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है बेटा? सॉलिड है। मैं इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने से, HCl हमारे पास क्या है? लिक्विड होता है, एक्वस होता है। अच्छा, एक्वस और लिक्विड में डिफरेंस क्या है? एल में क्या डिफरेंस है, यानी या फिर आपको कि डिफरेंस क्या होता है? तो जब ये एक्वस का मतलब होता है, यहां पे लिख देता हूं इस तरफ, एक्वस जब कहीं पर वर्ड आएगा तो उसका मतलब है कि दैट इज इट इज मिक्स्ड विद वाटर। इट इज मिक्स्ड विद वाटर। आप समझ लेना कि एक्वस का मतलब है कि जैसे मैंने बोला कि मैंने NaCl, नमक होता है ना घर पे, उसको पानी में डाला है, तो NaCl जो है अगर वो पानी में मिक्स है तो वो हो जाता है एक्वस। क्या हो जाता है बच्चा? एक्वस। क्या हो जाता है? एक्वस। और लिक्विड होगा तो लिक्विड कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, जैसे कि आपने HCl ले लिया, HCl एक क्या है? लिक्विड है। क्या है बेटा? लिक्विड। लेकिन जरूरी नहीं है कि HCl हमेशा प्योर लिक्विड ही हो सकता है वो पानी में भी मिल्स किया हो सकता है, तो HCl क्या हो सकता है? एक्वस भी हो सकता है। याद रखना, कोई भी सब्सटेंस अगर पानी में मिला हुआ है तो वो क्या हो जाता है? एक्वस। AlCl3 सॉलिड हो जाता है और हाइड्रोजन जो हो जाती है वो गैस हो जाती है, ठीक है। और आप यहां देख सकते हैं ये क्या है हमारे पास? एक्वस। क्या है बेटा? एक्वस। मैंने एरो बना दिया। अब मुझे करना है इसको बैलेंस। सिंपल सा फंडा अपने पास बेसिक है, LHS, RHS, और अपने पास सब्सटेंस कौन से हैं? एल्यूमिनियम है, वेरी गुड, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। 3 है हमारे पास, और तो है क्या? और नहीं दिख रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड में कितना है? अभी देखो आप, 1 है, वेरी गुड। राइट साइड में भी कितना है? AlCl3। AlCl3 का मतलब क्या है? ये S मतलब सॉलिड के लिए है। किसके लिए बेटा? सॉलिड के लिए, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं Al, ये भी एल्यूमिनियम एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां क्लोरीन कितना है? 1 है, क्लोरीन 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। सब एक है ना। और राइट साइड में क्या है अपने पास? राइट साइड में देखना, सारे एक इधर हैं, और इधर क्या है? एल्यूमिनियम तो 1 है, लेकिन क्लोरीन कहता है मैं अकेले नहीं रहूंगा, मैं हमेशा 3 क्लोरीन साथ में उठा के बैठाऊंगा मैं। और हाइड्रोजन कहता है मैं भी क्यों अकेले रहूं, मैं भी 2 लेके बैठूंगा। सो इट्स ओके, इट्स फाइन, विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी, ठीक है। नाउ अब हमको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। अरे बाप रे, अब मजेदार चीज है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम वहां आती है कि अगर मैं, देखो एल्यूमिनियम तो बैलेंस है ही है हमारे पास, खाली हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्लोरीन को अगर मैं यहां पे, देखो सिंपल सी बात है, अगर क्लोरीन को लेफ्ट साइड में 3 करना है तो मुझे इस पूरे कंपाउंड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। किससे करना पड़ेगा? 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ठीक है अगर मेरा क्लोरीन 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, और राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, वो भी बैलेंस होने में दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो हमें किसी ना किसी तरीके से ऐसे सोच के करना है कि हमारा सब्सटेंस क्या हो जाए? आसानी से बन जाए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी दिखता है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहां पे 3 डाला, क्या डाला? 3, तो ये बन रहा है ऑड। क्या बन रहा है बेटा? ऑड। और राइट साइड में है इवन। तो अगर मुझे ये 3 और 2 को बैलेंस करना है तो इस वाली इक्वेशन को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी किसको बैलेंस करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? राइट साइड में 3 से, और लेफ्ट साइड में किससे करना पड़ेगा? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 2 से। तो कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन?
ध्यान से देखना, हाइड्रोजन कितने हो गए इधर 6। अब यहां पे मैंने हाइड्रोजन को क्या मान लिया, इधर हो गए हाइड्रोजन 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 6, 3 2 6। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, एक सेकेंड। एल्यूमिनियम HCl AlCl3 और हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को जब कभी भी 3 और 2 आ जाएं तो आप हमेशा कोशिश ये करना कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 को 3 से, तभी वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को राइट साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। कितना हो गया, 3 2 6। क्लोरीन कितना है हमारे पास, क्लोरीन को भी अगर मल्टीप्लाई इक्वल करना पड़ेगा भाई, सीधी बात है। हाइड्रोजन तो 6 हो गया, अब इधर कितना लाना पड़ेगा 6, कितना लाना पड़ेगा 6। तो हाइड्रोजन भी मेरा क्या हो गया 6 से मल्टीप्लाई हो गया। बात बोलोगे सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई, ये क्लोरीन भी कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, क्योंकि 6H और 6Cl। अब इधर क्लोरीन कितने हैं, कितने हैं क्लोरीन, कितने क्लोरीन हैं, कितने क्लोरीन है, 2 या 3 है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा क्या हो गया, यहां पे भी क्लोरीन कितना हो गया बेटा 6, और इधर भी कितना हाइड्रोजन 6, इधर भी क्लोरीन 6, हाइड्रोजन 6, ठीक है। अब आपने बोलोगे सर आपने कैसे किया, तो मैंने तुरंत 3 और 2 देखे, इस तरफ सब सेम थे, मैंने तुरंत क्या किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर 3 से किया। क्यों किया सर, रीजन ऐसा है कि जब कभी आपको 2 या 3 दिखे ना, तो आप हमेशा उसको कोशिश करना कि 2 या 3 से, मतलब अगर 2 है यहां तो 3 से मल्टीप्लाई, और इधर अगर 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई, आपको क्या मिल जाएंगे 6, क्या मिल जाएंगे 6, ठीक है। अब बैलेंस हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि एल्यूमिनियम 2 3 6 हो गया, बट एल्यूमिनियम भी कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अब इधर क्या प्रॉब्लम हुई है, इधर एल्यूमिनियम 1 है, तो मैं इसको भी क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन दिख रही है ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर से ध्यान से देखना, मैंने इन सबको लिखा, यहाँ 2 और 3 दिखे थे मुझे, 2 और 3 तभी इक्वल हो सकते हैं। अब मुझे बताओ ना, 2 और 3 किस चीज से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल हो सकते हैं, 2 को अगर 3 से कर दो, 3 को किससे कर दो 2 से, ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस अलग अलग आएंगे, आपको अलग अलग बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक लेक्चर में और बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चंस और बहुत सारे सॉल्व करा करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट के लिए है, तो मैंने आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता दी है, ठीक है। आप याद रखना कि हमें हमेशा क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इस चीज में, अभी तक हमने सीखा, क्या क्या सीखा भाई, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे लिखते हैं, ये हमने चीजें अपने पास सीखी, कंपाउंड्स बनाने भी सीखे। अब हम जो नई चीज सीखने वाले हैं ना, वो ये चीज है कि अगर एक आपके पास एक रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अगर कहीं पर हो रही है तो 2-3 चीजें अपने को अच्छी तरीके से क्या करनी है, याद करनी है। क्या याद करनी है, वो हम चीज को देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन अगर कहीं पर हो रही है, केमिकल रिएक्शन मतलब 2 चीजें आपस में रिएक्ट कर रही होंगी, तभी क्या हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो केमिकल रिएक्शन में ना करीब करीब 5 चीजें, क्या चीजें, 5 चीजें होती हैं। आप बोलोगे सर ये कौन सी 5 चीजें केमिकल रिएक्शन में हो सकती हैं, तो मैं आपको बताता हूं। केमिकल रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास अगर कोई सब्सटेंस हो और उसको मैं रिएक्ट कराऊं, पहले उसका कलर कुछ और हो सकता है, अब उसका कलर क्या हो जाएगा, कुछ और। तो क्या क्या हो सकता है बेटा, कलर चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। किसका कलर चेंज हो सकता है, रिएक्टेंट से जब मैं प्रोडक्ट बना रहा होता हूं तो उसका कलर क्या चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, कलर। क्या चेंज हो जाएगा, कलर। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद कलर के बाद ठीक है, कलर चेंज हो सकता है। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। टेम्परेचर आइदर इंक्रीज भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डिक्रीज। याद रखना, इंक्रीज और डिक्रीज। इस पे हम और भी चीजें डिस्कस करने वाले, इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे हम ऑलरेडी कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, और क्या चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। भाई बिल्कुल बात है, सिंपल सी बात है। अगला क्या है, हमारे पास यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रिसिपिटेट भी बन सकता है। क्या बन सकता है, प्रिसिपिटेट। क्या बन सकता है, प्रिसिपिटेट बन सकता है। प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद आप थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ गया, चौथा जो है अपने पास, उसमें क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट। आ गया,
चेंज इन स्टेट हमने देखा भी है ऑलरेडी। क्या देखा है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जो लिक्विड है वो गैस में भी हो सकता है। तो रिएक्शन में ये सारी चीजें हो सकती हैं, ऑलरेडी हो सकती हैं। चेंज इन स्टेट हो सकता है। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? सॉलिड से क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। गैस से सॉलिड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिएक्शंस में कुछ भी पॉसिबल है। और पांचवा जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बोलते हैं हम इसको, वो होता है हमारे पास, क्या बता सकते हो? किसी को आइडिया? थोड़ा सा आइडिया? नहीं आइडिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो होता है बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या हो सकता है बेटा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी ये 5 चीजें किसी भी केमिकल रिएक्शन में हो सकती हैं। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कहीं कलर भी चेंज हो सकता है, आप होगा रिएक्शंस होंगी तो कलर भी कहीं कहीं चेंज होगा। दूसरा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, आइदर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन बन सकता है। प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन ये क्रिस्टल फॉर्म की चीजें बनती हैं, इनके हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं। चेंज इन स्टेट हो सकता है, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस इन द सेंस क्या बोल सकता हूं मैं? इवोल्यूशन गैस मतलब जब आप किसी चीज में रिएक्ट करोगे तो यहां पर भी क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस बाहर निकल सकती है। बहुत सारी गैसेस हैं हमारे पास, हाइड्रोजन है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अलग अलग गैसेस, हमारे पास नाइट्रोजन है, बहुत अलग अलग गैसेस निकलेंगी। और हम इनको आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करोगे, किस तरीके से क्या करोगे? CO2 को आइडेंटिफाई करोगे, और किस तरीके से क्या करोगे? N2 को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां तक आज हम रखने वाले हैं। अभी हम इनके क्या करने वाले हैं? एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारे पास एक पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। देन हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। हार्डली 2 से 3 लेक्चर लगते हैं और मजेदार चीजें हो जाती हैं उसमें हम पता है नई चीजें पढ़ेंगे, सड़ना और गलना। क्या पढ़ेंगे? सड़ना और गलना। आपको मैं बताऊंगा क्या होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए वेट करो और इसे सब्सक्राइब करो, ठीक है, आगे के लेक्चर्स के लिए। चलो बाय बाय, सी यू।